हरे कृष्णा। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज से हम कई ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि कई सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, उसी प्रकार से हिंदी भाषा में श्रील प्रभुपाद के जो ये अनंत ग्रंथ राशि हैं या विभिन्न जो ग्रंथावली है, उन छोटे बड़े या भागवतम, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीलामृत आदि जो भी ग्रंथ हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे और उसको इस माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और आजकल ये ऑडियो बुक्स का ज़माना है और बहुत सरलता से लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियो बुक्स या ग्रंथों को सुना जाता है तो जो हमारी श्रवण परंपरा है वो सुदृढ़ हो जाती है और व्यक्ति समय का भी बहुत उत्तम उपयोग करता है। और जिनको दृष्टि दोष है, पढ़ना जिनके लिए असंभव हो गया है, वो केवल सुन सकते हैं, तो उससे भी ऐसे लोगों को भी इसका लाभ हो सकता है। और साथ ही साथ ये साधना का भी एक अंग है, ताकि नियमित रूप से कृष्ण कथा, कृष्ण की जो वाणी है, आचार्य की जो वाणी है, वह हमारे कानों में जाए और जिसके द्वारा हम अपने भक्तिमय साधना में दृढ़ हो जाएं और इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है इन ऑडियो बुक्स के माध्यम से, और जो युवाजन हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रयास है कि हम श्रवण करें। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अधिक जोर दिया है अपने ग्रंथों के बारे में। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके मरने के पश्चात इस आंदोलन का क्या होगा? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ग्रंथों में शाश्वत रूप से जीवित रहूंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में सदैव उपस्थित हैं और जो जिज्ञासु है, भगवत भक्ति या भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों के माध्यम से सदैव सुलभ है और सबको उपदेश प्रदान करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने कई सारी जो ग्रंथावली है हमें प्रदान की है। उनका सर्वोच्च योगदान श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है और कई अन्य जो ग्रंथ हैं जो श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मेरे जो भक्त हैं इन ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़े। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का नियमित अध्ययन करने से, पढ़ने मात्र से ही भगवत भक्ति अग्रसर होने की जो भावना है वो तीव्र हो जाती है। भगवान के प्रति शरणागति का जो भाव है वो अनुकूल हो जाता है और भगवान को समझने के लिए उनकी सेवा के प्रति जो समर्पण का भाव है हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इन ग्रंथों को मैंने केवल बेचने के लिए नहीं लिखा गया है, इनको ये मेरे अपने भक्तों के लिए मैंने लिखे हैं ताकि वो इनका अध्ययन करें, इनको पढ़े। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि मुझे मेरी एक ही कंप्लेंट है कि मेरे जो भक्तगण हैं ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जितनी मात्रा में उनको ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो एक पहल है कि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को केवल यहाँ पढ़ेंगे और जो सुना जा सकता है, हम कोई एक्सप्लेनेशन आदि नहीं प्रस्तुत करेंगे, केवल जो प्रभुपाद के शब्द हैं उन्हीं को ही पढ़ा जाएगा। तो साधारणता, ताकि ये श्रवण का जो लाभ है वो भक्तों को प्राप्त हो सकता है। तो हमने अभी सबसे पहले चयन किया है एक पुस्तक का जिसका नाम श्री उपदेशामृत है। तो ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। मूलतः ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में 11 श्लोकों में श्रील रूप गोस्वामी की कृति है। श्रील रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु समंदर के तट पर अपने भक्तों को उपदेश प्रदान कर रहे थे, तो रूप गोस्वामी वहाँ उपस्थित थे। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है जब उपदेश दे रहे थे, तो उपदेशावली को चैतन्य महाप्रभु ने नोट किया और आगे चलकर ये सुंदर और बहुत ही आह्लाददायक और बहुत ही संक्षेप में आध्यात्मिक जीवन का सार प्रस्तुत किया है। मानो शुरुआत से लेकर भगवत प्रेम तक की जो सीढ़ियाँ हैं वो इस छोटे से ग्रंथ में प्रस्तुत की हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में इसको प्रस्तुत किया। मूलतः ये श्री उपदेशामृत है, तो प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इस रूप में इसको प्रस्तुत किया था।
मूलतः संस्कृत भाषा में है। श्रील प्रभुपाद ने इन 11 श्लोकों का शब्दार्थ भी दिया है और उसका अनुवाद भी दिया है, और विस्तार से जो तात्पर्य है वो श्रील प्रभुपाद ने प्रस्तुत किए हैं। तो ऐसा ही उपदेश अमृत जिसको हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। तो ये ग्रंथ की शुरुआत आमुख से होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम भुज बसे युगल पीरिति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पदचिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गनिर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें ये उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किया बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायियों को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णवजन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वो गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी सितंबर 20, 1975 विश्व रूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, वृंदावन। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का जो आमुख है वो यहाँ समाप्त होता है और इसके पश्चात इस ग्रंथ का जो पहला श्लोक है उसकी शुरुआत होती है या पहले अध्याय की शुरुआत होती है। तो हम पहले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।